नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैशाख मास के जो आखिरी के 3 दिन होते हैं, त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णमासी, उस समय आप पापी बनेंगे या पुण्यवान बनेंगे कुछ छोटे से उपाय, छोटे से कार्यक्रम करने से। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, जिससे कि इस धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, पूरे वैशाख मास में स्नान करने की अपनी ही अद्भुत महिमा है, लेकिन जो लोग पूरे वैशाख महीने में स्नान नहीं कर पाए ना, तो उनके लिए आखिरी 3 दिन का स्नान हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ये 3 दिन होते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णमासी। लेकिन इसकी इतनी ही महिमा नहीं है, इसकी और भी बड़ी अद्भुत महिमा है। यदि आप यह पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी बड़ी श्रद्धा हो जाएगी। इन 3 दिनों में स्नान करने की शास्त्र कहते हैं कि जो मानव संपूर्ण वैशाख मास पर्यंत स्नान नहीं कर पाता, वह इन 3 तिथियों में ही स्नान करके संपूर्ण मास स्नान का फल लाभ लेकर लेता है। तो यह एक एक दिन कैसे पवित्र करते हैं? शास्त्रों के अनुसार देवता त्रयोदशी में निवास करके समस्त प्राणीगण को पावन कर देते हैं, और चतुर्थी में देवतागण समस्त यज्ञों के साथ निवास करते हैं और ये समस्त भूत समूह को पवित्र कर देते हैं। और पूर्णिमा अर्थात पूर्णमासी के दिन समस्त तीर्थ और भगवान विष्णु स्वयं स्थित होते हैं। आप त्रयोदशी को स्नान करेंगे ना, तो आपको देवताओं द्वारा पवित्रीकरण मिलेगा। चतुर्दशी को स्नान करने से देवता और यज्ञ आपको पवित्र करेंगे। पूर्णिमा के दिन स्नान करने से समस्त तीर्थ और भगवान विष्णु जी आपको पवित्र कर देंगे। तो आपको कहीं अन्य स्थानों पर भटकने की, जाने की आवश्यकता तक नहीं है। यदि आप तीर्थ में जाकर स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम, श्रेष्ठ है। और यदि आप घर में ही हैं तो घर में आपको स्नान कर लेना चाहिए, सूर्योदय से पहले, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। शास्त्र आगे कहते हैं कि व्यक्ति भले ही ब्रह्मघाती और सुरापान करने वाला ही क्यों ना हो, वह पुण्य तिथियाँ सभी को विमल कर देती हैं, सभी को पवित्र कर देती हैं। ब्रह्मागमन व सुरापम व सरतान पूर्णति, शास्त्र वचन है। पूर्व काल में भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया था। एकादशी के दिन और पूर्णिमा को देवताओं का खोया हुआ राज्य उनको वापस करवाया था। तो इसलिए देवताओं ने इन 3 तिथियों को वरदान दिया हुआ है। शास्त्र आगे क्या कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास पर्यंत स्नान ना करके भी इन 3 तिथियों को मंत्र संयुक्त स्नान करते हैं, तो उनको संपूर्ण मास पर्यंत का स्नान लाभ मिल जाता है। तो मंत्र सहित स्नान कैसे करें? या तो आप भगवान का नाम लेते लेते स्नान करें, या तो तीर्थों का स्मरण करते करते स्नान करें, अथवा तो हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। भगवान का नाम कैसे लेना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कहते कहते स्नान कर लें। यदि कोई शिव जी का भक्त है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या अथवा तो ओम नमो नारायणाय। विष्णु जी का भक्त है तो या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकी वंदना मृत्यु मोक्षमामृतम, ये मंत्र पढ़ते हुए भी आप स्नान कर सकते हैं। और यदि आपको इन सभी मंत्रों का ज्ञान नहीं है तो आप हर हर गंगे करते हुए भी स्नान कर सकते हैं। ये मंत्र सहित आपका स्नान होगा। मंत्र सहित आपका स्नान हो गया, ठीक है। जो मानव इन 3 तिथियों के दिन भी स्नान नहीं करता, उसे चंडाल जन्म मिलता है। तत्पश्चात उसे रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अब श्लोक भी सुन लीजिए इसका। चंडाल योनि मध्यास्थ पश्चात रौरव मशनते। अब आगे सुनते हैं। माधव प्रिय वैशाख मास में मानव नियम पूर्वक रहकर अवश्य विष्णु सायुज्य लाभ प्राप्त करते हैं, यानी विष्णु जी के निकट रहने को मिलता है जो वैशाख मास का स्नान करते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए। यदि संपूर्ण मास पर्यंत नियम पालन में आसक्त व्यक्ति पूरे महीने नियम पालन नहीं कर सकता हो, स्नान नहीं कर पाया हो, दान पुण्य नहीं कर पाया हो, यदि इन 3 दिन पर्यंत नियम पालन करता है तो वह प्रसन्नतापूर्वक विष्णु लोक गमन करता है। देवतागण कहते हैं कि जो मानव देव, पितृगण तथा गुरु के उद्देश्य से इन 3 दिन तक स्नान दान नहीं करता है, उसे हम श्राप देंगे। वह मनुष्य निसंतान, आयुहीन तथा अमंगल भाजन होगा। तो ध्यान दीजिए, जो मानव
देव पितृगण तथा गुरु के उद्देश्य से तो इसका क्या अर्थ होता है कि देवता हम पर प्रसन्न हो, देवताओं की प्रसन्नता मिले, पितृगण हमारे से संतुष्ट हो। देखिए, आप सांसारिक जीवन में यदि अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो देवता और पितृगण संतुष्ट रखिए, तो इनकी प्रसन्नता से, गुरु की प्रसन्नता के उद्देश्य से आप स्नान करिए। स्नान आदि करने के बाद जो भी आप नियम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह आप करिए। जो मानव इन शेष अंतिम 3 तिथियों में यानी त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा में इन 3 तिथियों में गीता पाठ करते हैं, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। जो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ मैंने डाला हुआ है, आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, उसका पुण्य आप पितरों को अर्पित कर देना, तो आपको पाठ पढ़ने सुनने का भी लाभ हो जाएगा और आपके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। शास्त्र आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इन 3 तिथियों के दिन सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके प्राप्त पुण्य फल का वर्णन स्वर्ग तथा नरक में कौन कर सकता है। यानी उसका पुण्य इतना बढ़ जाता है, जो 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, बड़ा ही अद्भुत पुण्य का अर्जन वह कर लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। इन 3 तिथियों का सेवन करने वाला मनुष्य देवत्व, सिद्धत्व तथा कदाचित ब्रह्मत्व भी प्राप्त कर लेता है। जैसी मुक्ति मनुष्य प्रयाग गमन तथा ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त करता है, उसी प्रकार नियम पूर्वक वैशाख मास में स्नान से ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानेन व मुक्ति प्रयागमरणवा अथवा मासी वैशाखे नियमेन जलाप्लुते। जो मानव स्नान दान रहित स्थिति में वैशाख मास व्यतीत कर देता है, यानी ऐसे ही लेट गो कर देता है, इग्नोर कर देता है वैशाख मास को, वह पहले स्वान योनि पाकर यानी कुत्ते की योनि पाकर तदनंतर विष्ठा में कृमि रूप में जन्म लेता है। देखिए, त्रिभुवन में ना 100 हजारों करोड़ तीर्थों की स्थिति है। इस पृथ्वी पर जितने होंगे बाकी अन्य जगहों पर भी तीर्थ निवास करते हैं, ठीक है, अन्य लोकों में भी निवास करते हैं। तो पूरे त्रिभुवन में 100 करोड़ तीर्थ हैं। एक बार वे सभी तीर्थ पाप वृद्धि से भयभीत होकर आपस में विचार करने लगे, यानी तीर्थों ने एक मीटिंग किया कि पापी मनुष्य हमारे जल में स्नान करके समस्त पाप रूपी मल उसी में त्याग देते हैं, यानी समस्त पाप छोड़कर चले जाते हैं। तीर्थों में स्नान करके तब हमारी पवित्रता कैसे बची रहेगी, हम कैसे पवित्र बने रहेंगे। वे इस प्रकार चिंतातुर होकर तीर्थपाद प्रभु श्री भगवान विष्णु जी के पास गए थे। लोग श्री हरि की शरण लेकर विविध स्तुति वाक्य सुन भगवान की प्रार्थना करने लगे। मैं कहानी कल्पित करके नहीं, यह स्कंद पुराण में वर्णन है, मैं उस कहानी का वर्णन कर रहा हूँ। तो तीर्थगण कहते हैं भगवान विष्णु जी के पास जाकर स्तुति के रूप में कि हे देव, आप जगतपति तथा सभी कलुष का नाश करने वाले हैं। समस्त पृथ्वीवासी लोग आपके आदेश अनुसार हमारे जल में स्नान करते हुए अपने समस्त पाप हमारे जल में त्याग करके आपके धाम में प्रवेश कर जाते हैं, यानी हमारे अंदर सारे पाप छोड़ जाते हैं और वे मनुष्य आपके पास यानी आपके धाम में चले जाते हैं। तो हे जनार्दन, इस प्रकार से कैसे हमारी यह मलिनता दूर हो सकेगी। हम आपके चरण कमल की चरण ग्रहण करते हैं, हमारे इस दूरित के क्षयार्थ विधान करिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु मेघ गंभीर वाणी में बोले कि हे सते पक्षे में सूर्य वैशाखते दिनत्रय सर्वतीर्थमय पुण्य ममापि प्राण बल्लभ योयम भगवदयात पूर्वम वह संस्त जलाप्लुता। ये पूरा बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है। इस श्लोक का हम लोग अर्थ समझें कि शुक्ल पक्षीय वैशाख के अंतिम 3 दिन यानी चौदशी, चतुर्थी, पूर्णिमा पुण्यमम सर्वतीर्थमय तथा मेरे प्राण प्रिय हैं। भगवान आगे कहते हैं कि इन त्रय यानी इन 3 तिथियों के दिन सूर्योदय के पूर्व तुम लोग भारी जल में आप लुप्त होकर पापहीन पुण्य आत्मा तथा निर्मल हो जाओ। जो लोग इन 3 तिथियों पर तुम्हारे जल में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेंगे, तुम लोगों में मनुष्य द्वारा स्नान जनित जो पाप छोड़ जाएगा वह उनके शरीर में प्रविष्ट कर जाएंगे। यानी सूर्योदय से पहले जो लोग इन 3 दिन स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्त तीर्थों में जो पाप इकट्ठा हुए रहते हैं, जो समस्त प्राणीजन को स्नान करने जाते हैं, तीर्थों में जो पाप छोड़कर जाते हैं, तो सारा पाप जो लोग स्नान नहीं करते वह 3 दिन आखिर 3 दिन उनके अंदर सब बट जाता है, ठीक है। तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह भगवान विष्णु कह रहे हैं, शास्त्रों की बात है। तीर्थों को भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया है, जो आखिरी 3 दिन आप भूलकर भी सोना मत, उठकर जरूर स्नान कर लेना। ये 3 दिन स्नान करने से समस्त पाप आपके ख़त्म हो जाते हैं और ये 3 दिन स्नान नहीं करने से तीर्थों के जो पाप होते हैं मनुष्य में बढ़ जाते हैं। जो लोग स्नान नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये शास्त्र वचन आपको शिरोधार्य करना चाहिए, अपने जीवन में ले आना चाहिए। अब ये भगवान विष्णु जी ने जब इनको वरदान दिया
उसके बाद समस्त तीर्थ अपने अपने धाम में जाकर हर वर्ष वैशाख मास की इन 3 अंतिम तिथियों के समय विष्णु जी द्वारा आदेश किए गए मार्ग पर अनुसरण करने के कारण ये 3 दिनों में समस्त तीर्थ मुक्त हो जाते हैं पापों से। ठीक है, तो तीर्थ कैसे पाप मुक्त होते हैं यह शायद आपको आज जानकारी मिल गई होगी। दूसरा, तीर्थ कैसे पवित्र होते हैं कि ब्रह्मवेत्ता संत महापुरुष यदि उन तीर्थों में स्नान करते हैं तब भी सभी तीर्थ पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। जो वैशाख की शुक्ल त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत स्नान नहीं करते वे निखिल पापयुक्त होकर श्रीहीन हो जाते हैं। विद्वान लोगों ने इस प्रकार से श्री हरि की शाप वाणी का वर्णन किया है और शास्त्र आगे भी कहते हैं कि जो 3 दिन स्नान विहीन रहते हैं यानी इस 3 दिन जो स्नान नहीं करते उनके पाप समान पाप ना तो शास्त्र में कहा गया है ना सुना गया है, वह महान पापी हो जाता है। इस कारण से इन 3 तिथियों पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो समस्त तीर्थों में जो पाप इकट्ठा रहते हैं जो समस्त वह महापापी हो जाते हैं, उनको दोष लग जाता है। इस कारण से इन 3 तिथियों पर स्नान तथा दान एवं अर्चना करना कर्तव्य होना चाहिए। अर्चना क्या है? भगवान का पूजा पाठ कर लिया, सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया, तुलसी माता को जल दे दिया, फिर पीपल देवता को जल दे दिया, अपना नियम कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, ये पूजा अर्चना हो गई। फिर भगवान को दूध आदि से स्नान करा दिया, ये सब पूजा अर्चना में आ जाती हैं। स्नान आप कैसे करना मैंने आपको बता दिया था, भगवान का नाम लेते लेते स्नान कर लेना। तो इस महीने में आप दही और चूड़ा दान करें। दही चूड़ा समझ गए ना, चूड़ा पोहा को कहते हैं। चूड़ा ठीक है, या अथवा तो चावल आप दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दही का विशेष दान करिए क्योंकि दही दान करने की ना बड़ी अद्भुत महिमा है। अब आप लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भिखारी नहीं है, हमारे आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो आप गौशाला में भी दान कर सकते हैं। गायों को भी अथवा तो चिड़ियों पक्षियों को भी आप दाना डाल सकते हैं। दान के निमित्त भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। कुल मिलाकर इसके अंदर आप सत्कर्म करिएगा और 3 दिन स्नान करना नहीं भूलिएगा। वीडियो आप शेयर कर देना, सभी लोग लाभान्वित हो, यही शुभ संकल्प है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।